उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर है। संभावित प्रत्याशी अपना दमखम का प्रदर्शन कर रहे हैं। गोरखपुर जनपद के विकासखंड जंगल कौड़िया के ग्राम सभा खुशहरा में भी यही हाल है। दर्शकों, हमारी टीम की मुलाकात सिन्होरवा के संभावित प्रत्याशी श्रीमती अंजू सिंह से हुई। उन्होंने अपने ग्राम सभा के विकास के साथ समस्याओं को बताते हुए अपने मुद्दों को रखे। उनके पति हरिओम सिंह ने कहा कि हमारे गांव के प्रधान को गांव से बाहर रहने से फुर्सत नहीं है। केंद्र और प्रदेश सरकार के विरोधी होने के कारण उन्होंने कोई विकास नहीं किया ताकि डबल इंजन की सरकार बदनाम हो। उधर यहां की जनता क्या कह रही है, देखने के लिए बने रहिए यूनिवर्सल न्यूज टुडे के साथ। आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टुडे। अंजू सिंह जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। विकासखंड जंगल कौड़िया की ग्राम पंचायत कुशहरा से आप ग्राम प्रधान पद की प्रत्याशी हैं। 2026 ये आपका शुरू हो गया है। अप्रैल महीने में त्रिस्तरीय पंचायत होना भी संभावित है। ऐसे में गांव के जो विकास के मुद्दे हैं या जो आप जनता के बीच में जा रही हैं, तो किन मुद्दों को लेकर के जा रही हैं, किन समस्याओं को लेकर के जा रही हैं, चुनावी मुद्दे आपके क्या होंगे? पहली बात तो मेरे गांव के सब ग्रामवासियों, किसान भाई सब परेशान हैं गोरुओं से, पशुओं से परेशान हैं। उसके निवारण के लिए हम पहले उस पर पद पर काम करेंगे। मतलब जैसे अन्य जगह पे कान्हा उपवन बनाए गए हैं। हाँ, ये आपका प्रोजेक्ट है। हाँ, ये प्रोजेक्ट। अगला क्या होगा? और उसके बाद नालियाँ हैं, लाइट है, गांव की सड़कें हैं। जो इस गांव की समस्याएं होंगी उसकी निवारण करेंगे। जनता जो हमारी गांव के लोग बोलेंगे उसको हमको सुनना। हरिओम जी, आपका स्वागत है। जी। आप पिछले कई बार से ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी रहे हैं, चुनाव भी लड़े हैं। अभी आपकी धर्मपत्नी इस समय वर्तमान में प्रत्याशी हैं, तो इन्होंने कुछ मुद्दे बताए हैं। तो सबसे पहले तो आप इन मुद्दों से कहाँ तक सहमत हैं और क्या क्या और भी समस्याएं दिखाई दे रही हैं? देखिए, इनके मुद्दों से जितना भी मुद्दा है, इनके सारे मुद्दों से सहमत हैं, क्योंकि हम किसान परिवार से ताल्लुकात रखते हैं। हम लोग किसान हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे किसान भाइयों की है कि हमारे यहाँ छुट्टा पशुओं की छुट्टा पशु का निवारण कान्हा उपवन सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी हमारी। हमारे प्रधान होने के बाद कान्हा उपवन सबसे प्राथमिकता हो बन जाए। दूसरी प्राथमिकता, हमारे ग्राम सभा में रास्ते की बहुत दिक्कतें हैं। रास्ते के लिए हमने जो है चकबंदी, हमारा जो दूसरा मुद्दा चकबंदी, उनको चकबंदी कराना है अपने ग्राम सभा की। और सब चारों तरफ से, गांव के चारों तरफ से रास्ता, खेतों के बगल से रास्ता, कोई किसी को ऐसा ना महसूस हो कि हम रास्ते से नहीं जुड़ पाए। दूसरी प्राथमिकता, और हमारे यहाँ जितनी नालियाँ और क्या नाम है, बिजली का ये बांस बदली में लटका हुआ तार है, ये सब एक भी मुद्दे जो है हमारे रहने पर सब सॉल्व कर जाए। हरिओम जी, एक सवाल आपसे है, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के जंगल कौड़िया के मंडल के उपाध्यक्ष हैं। जी। डबल इंजन की सरकार के आप कहीं न कहीं एक पार्ट हैं, एक अंग हैं। अभी आप कान्हा उपवन की बात कर रहे हैं, तो आप सरकार में रहते हुए कान्हा उपवन अब तक क्यों नहीं बनवा पाया? क्यों? सरकार में रहते हुए हमारे यहाँ प्रधान जो है विपक्ष का आज तक हुआ, इसलिए उसने कभी इस पे जोर नहीं दिया। इसलिए जोर नहीं दिया कि जो हम जोर नहीं देंगे तो इनकी सरकार बदनाम होगी। सरकार हमारी बदनाम होगी तो इनसे लोग भड़केंगे, विरोध करेंगे। इसलिए उस आदमी ने कभी जो है इस पे ध्यान नहीं दिया कि इस मुद्दे को उठाया जाए। हम भी उसके साथ थे कि चलो जो हम आपके साथ मदद करेंगे। कभी उसका जो इस परिप्रेक्ष्य में कभी उसका वो रहा ही नहीं कि मतलब ये मसला सॉल्व किया जाए। हरिओम जी, आपके यहाँ जो है पंचायत भवन नहीं है, आपके यहाँ एएनएम सेंटर नहीं है, आपके यहाँ खेल का मैदान नहीं है, बारात घर नहीं है, सरकार आपकी है। जी, हमारे यहाँ ना पंचायत भवन है, ना बारात घर है, ना प्रधान के बैठने के लिए कोई कक्ष बना है आज तक, क्योंकि जो भी लोग हुए उस पर कोई ध्यान नहीं आज तक दिया। हमारे यहाँ प्रधान एक्टिव नहीं है। हमारे यहाँ प्रधान एक्टिव नहीं। अगल बगल के सारे गांव में 50 या 55 ग्राम सभा है इस ब्लॉक में। सिर्फ हमारा ग्राम सभा कुशहरा को छोड़ करके सारे ग्राम सभा में
बिजली, नाली, सड़क सब कुछ चकाचक एकदम बनी हुई है, क्योंकि प्रधान एक्टिव है और मिल करके ऊपर से नीचे तक मिल करके, मान लीजिए ऊपर डबल इंजन की सरकार और ग्राम सभा का जो प्रधान होता है और तीसरी इंजन की सरकार होकर के मिल करके और पूरा अच्छे से काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, इसलिए सारे गांव में चकाचक है। हमारे गांव का प्रधान एक्टिव नहीं है और प्रधान हमारे गांव में रहता भी नहीं है। हमारे गांव का प्रधान शहर में रहता है, इसलिए हमारे गांव में कोई विकास का मतलब नहीं है। अगर बिना कोई विकास हुआ है और न विकास कोई होने का उनका चांस, अब तो समय समाप्त हो रहा है, समय अब तो समाप्त हो रहा है और 5 वर्ष पूरा होने जा रहा है। अच्छा, गांव के आपकी जो जनहित की बड़ी समस्या है, जी। जनता की जो बड़ी समस्या है, वो कौन सी समस्या है? जनता की सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ, सबसे प्लस है कि पशुओं की समस्या। सबसे फर्स्ट समस्या हमारे यहाँ पशुओं का, कि पशुओं का निराकरण हो जाए, काना उपवन बन जाए, हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या वो दूर हो जाएगी। दूसरी, हमारे यहाँ चकबंदी रास्ते की बहुत ही कमियां हैं। जब चकबंदी हो जाएगी तो रास्ता गांव के चारों तरफ से हो जाएगा, दरवाजे तक गाड़ियां पहुंच जाएंगी और सब लोग अच्छे से व्यवस्थित हो जाएंगे। सबके यहाँ आना, गाड़ी घोड़ा पहुंचने लगेगा, कोई किसी को परेशानी महसूस नहीं। जल निकासी की क्या व्यवस्था आपके वहाँ है? जल निकासी की तो समस्या हमारे यहाँ, जल निकासी तो जल चारों तरफ जल जमाव बना हुआ है, कभी साफ सफाई का कोई नहीं है। जब प्रधान ही नहीं एक्टिव तो साफ सफाई कहाँ से होगी? अंजू जी, आप महिला हैं और महिलाओं के लिए आपके पास क्या है? महिलाओं के लिए श्रीमाननीय मोदी जी, योगी जी हैं, सखी समूह और बनाए हैं, सब उन लोगों को जानकारियां मिलनी चाहिए, उसका व्यवस्था उन लोगों को मिलना चाहिए। महिलाओं को स्वावलंबी बनाएंगे, उनको रोजगार से जोड़ेंगे। हाँ। आपका क्या नाम है चाचा? सुभाष चंद्र सिंह। अभी आपने बताया जो है हरिओम जी ने कि आपके यहाँ चकबंदी की समस्या है, चकबंदी नहीं से हुआ है, कहाँ तक आप सहमत हैं? चकबंदी तो होना जरूरी है हमारे यहाँ, क्योंकि जब तक चकबंदी नहीं होगा तब तक रास्ते नहीं निकल पाएंगे। एक खेत से दूसरे खेत में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, गाड़ी घोड़ा व मशीन ले जाना हो, इसलिए चकबंदी बहुत आवश्यक है। आपका क्या नाम है? हीरा सिंह। अभी जो है अंजू जी ने बताया कि आपके ग्राम सभा में जो है आवारा पशुओं, छुट्टा पशुओं की समस्या है, फसलें जो है नष्ट हो जा रही हैं। सही है, हाँ। का जाना है रखाने के खेत को रखाने। इस बात को लेके आप जो है अपने जनप्रतिनिधियों से नहीं कहे, इसके पहले प्रधान से? सबसे कहा गया है सर। हाँ, पूछिए, लोग हैं पशु के बारे में हरदम उठता है। हाँ, समाधान कोई नहीं नहीं ध्यान देता है। ये जगह नहीं, चारों तरफ पशु है। आपका क्या नाम है चाचा? स्वराज सिंह। अंजू जी ने बताया कि गांव की सड़कें, नालियां बदहाल स्थिति में है, आज भी ईंट की सड़कें हैं, बांस बल्ली पे तार जो है लटके हुए हैं। आप इस से सहमत हैं? इनकी बात से सहमत है। हाँ। कि ऐसा है, आपके ग्राम पंचायत में 5 वर्षों में जो है खुली बैठक नहीं हुई? कभी नहीं है? नहीं, कभी नहीं हुई है। कभी नहीं हुई। नहीं। आप कराएंगी? यदि आपको विश्वास मत मिलता है, प्रधान बनती हैं, तो आप ग्रामीणों के साथ खुली बैठक करेंगी? हाँ, अपने से बड़े लोगों का राय तो नहीं, अपने से बड़े नहीं, अपने ग्रामीणों के साथ खुली बैठक आप करेंगी, उनकी समस्याओं को सुनते हुए उनकी प्रस्ताव लेकर फिर विकास को करेंगी? हाँ। ऐसा करेंगी? हाँ। हरिओम जी, एक प्रश्न और है मेरा। पिछले लगभग 2 बार से आप चुनाव के मैदान में रहे हैं। पिछली बार आप रनर भी रहे, कुछ ही वोटों का अंतर रहा। जनता आपको विश्वास मत क्यों दे? जनता आपके साथ खड़ी क्यों रहे? जनता आपको वोट क्यों दे?
जनता के साथ हमेशा, चाहे हमने चुनाव हार गए, चाहे जो भी हो, हम जनता के साथ आज तक मैं जुड़ा हूँ और जुड़ा रहता हूँ। चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, लेकिन जनता हमारी है, हम जनता के साथ रहेंगे। इसलिए हम जनता से चाहते हैं कि एक बार हमको अवसर दें और उसके बाद हम विकास जो है कहीं बाकी और छूता नहीं रहने देंगे। हम बिना किसी पद पर रहते हुए आज तक सैकड़ों लोगों का पेंशन बनवाए हैं। सभी के सुख दुख में साथ खड़े हैं, हमेशा खड़े रहते हैं 24 घंटा। कभी 24 घंटा, कभी किसी को तकलीफ है, हमारे पास अगर कोई खबर आई तो हमने कभी रात और दिन नहीं देखा है, और जनता के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े रहते हैं। हरिओम जी लगातार 2 बार अंजू जी चुनाव लड़ी, इनको विश्वास मत नहीं मिला, मामूली वोटों से ये पिछड़ गई, रनर रही। इस बार भी ये तीसरी बार तैयारी में है, जबकि आप सरकारी जॉब में भी नहीं हैं। आप जो है चुनाव के मैदान में सीधे क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते, आजकल सरकार चाहे कोई भी कार्यक्रम, कोई योजना भी बना रही है, सरकार महिलाओं के नाम से बना रही है, महिलाओं के आगे कर रही है। इसलिए हम चाहते हैं अगर महिला ये आगे अगर बढ़ना चाहती है तो उसको हम चाहते हैं स्वावलंबी बने, बढ़ाएं और महिलाओं को अपने साथ जोड़ करके आगे बढ़ाएं। थैंक यू।